ओम शांति। आज 23 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है। इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने। जब सच्चा रास्ता मिल गया, फिर कोई भी उल्टे कर्म को क्या कहते हैं? विकर्म नहीं करने। इसका साथी से क्या संबंध है? साथिया जानते हैं? पता नहीं क्या बोला, उससे इसका क्या संबंध है? स्वास्तिका। स्वास्तिका से इसका कोई संबंध दिखाई देता है? देखा है साथिया कि नहीं देखा? सृष्टि चक्र में साथिया जो बना हुआ है, सतयुग के अंदर रेखा ऊपर जाती है और फिर राइट साइड को जाती है, सीधे होते हैं। जब त्रेता होता है तो राइट साइड से आत्मा नीचे आ गई, मतलब चरित्र में गिरावट आई। और जब द्वापर आता है तो वह उल्टे साइड में चली जाती है। तो कहां चली जाती है? उल्टे साइड में। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया, वाम मार्ग में चलेंगे। कर्म उल्टे हो गए। उल्टे कर्म को क्या कहते हैं? विकर्म। बात समझ में आई? फिर कलयुग के अंत में परमात्मा आकर हमारे चरित्र को ऊपर उठाते हैं। इसलिए कलयुग में क्या दिखाया? उसको ऊपर उठाता हुआ। और फिर जब हमारा करैक्टर ऊंचा हो जाता है तो हमारे कर्म राइटियस हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। अब उन्होंने बनाया, परंतु वो इसका मतलब नहीं जानते। पूजन करेंगे, बनाएंगे, परंतु इसका मतलब नहीं समझेंगे। प्रश्न, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वे विकल्प ही बनता है। इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वे विकल्प बनता है। क्यों? विकल्प किसे कहते हैं? संकल्प और विकल्प में क्या अंतर है? जब हम किसी कार्य को सीधे तरीके से नहीं कर पा रहे होते तो उसकी जगह पर विकल्प आते। ऐसे नहीं हो सकता तो चलो ऐसे कर लो, उसको कहते हैं विकल्प। नहीं, दूध नहीं है, कोई बात नहीं, पानी में आप चाय गरम कर, चाय पत्ती डाल के, चीनी डाल के पिला दो। चाय पत्ती नहीं है, कॉफी है, कॉफी पिला दो। ये विकल्प है। विकल्प का मतलब समझ गए? बाबा कहते, जो मैंने कहा वो करना, वो है संकल्प, श्रेष्ठ विचार।
जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, जो सोचा वो किया। परंतु बाबा ने कहा ऐसा करो, परंतु हमने वैसा ना करके कुछ और तरीके से किया तो वो विकल्प। उसमें हम क्या करते हैं, मन मत और पर मत मिक्स कर। ठीक है, क्यों हो जाता है ऐसा? मन मत और पर मत क्यों मिक्स हो जाती है? क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ ही नहीं है। राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ये पता ही नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है, माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया। अब वो राइट तो सोच ही नहीं सकते, और वो क्या सोचते हैं? गलत ही सोचते। और गलत सोचने का कारण पहली गलती क्या हुई? पहली गलती क्या हुई हमसे? पहली गलती क्या हुई? अपने को आत्मा की जगह शरीर समझ लिया। बस फिर सारे कर्म क्या होने लगे? विकर्म होने लगे। संकल्प विकल्प बन गए, संकल्प विकल्प बन गए, बुद्धि को ताला लग गया। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प क्या होता है? विकल्प ही होता है। हर कर्म विकर्म ही होता है। माया के राज्य में बल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, भगवान को याद करें, सत्संग करें, परंतु वो सत्संग भी क्या हो जाता है? झूठ संग हो जाता है। भगवान को याद करना भी विकर्म हो जाता है। क्यों? फिर वही यथार्थ पहचानते नहीं, राइट और रॉन्ग की पहचान नहीं, इसलिए वे भी रॉन्ग हो जाते हैं। भगवान को याद करना भी क्या हो जाता है? ये सब समझने की महीन बातें। दुनिया में जितने भी याद करने के तरीके सारे रॉन्ग, सारे रॉन्ग। राइट तरीका क्या है? क्या होता है? बाबा की श्रीमत पर चलो। वो श्रीमत को जानते ही नहीं। दुनिया में कोई श्रीमत को जानता नहीं, इसीलिए बाबा ने ध्यान भी योग नहीं है। जितने शरीर के 8 योग सिखाते हैं वो भी योग नहीं है। चाहे वो किसी भी प्रकार का योग सिखाते हैं, कहते हैं ये योग है, ये योग है, ये योग है, सहज योग भी सिखाने वाले हैं। कौन सिखाता है सहज योग? एक निर्मल दादी दीदी हैं, शरीर छोड़ गए, उन्होंने अपना सहज योग रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी नहीं है। उसने अपने योग का नाम क्या रखा है? सहज निर्मला। अपने ब्रह्मा कुमारी नहीं, वो अलग है, सहज योग सिखाते हैं। और वो शरीर छोड़ गई है, उसके पांव पर सारे ध्यान लगाते हैं। वो कुंडलिनी जागरण को महत्व देते हैं।
वो हमारे ज्ञान को समझते ही नहीं। वो 5 विकारों को तो कहते हैं, सारे कहते हैं 5 विकार दुश्मन है, चाहे वो विपश्यना है, चाहे वो प्रार्थना है, अलग अलग प्रकार से योग के रूप उन्होंने रखे हुए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? रॉन्ग। चाहे वो विधियां हमारे यज्ञ में भी भाई बहनें प्रयोग कर रहे हैं, वो भी सारी विधियां क्या हैं? कल बाबा ने कितनी क्लियर लाइन दी, ध्यान योग नहीं है, योग ध्यान नहीं, और योग का अर्थ याद, याद का अर्थ कहना मान। बस हम बाबा का कहना मान रहे हैं तो राइट, नहीं मान रहे हैं तो विकल्प, विकर्म, रॉन्ग। गीत चला, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वे जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते। दुनिया में जो गाते हैं वे उनका यह अर्थ नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब है जब भारी भीड़ आती है। जब भारी भीड़ आती है, तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है। भीड़ क्या होता है? भीड़ पड़ी भक्तों पर, मुसीबत, दुख, कष्ट, सब मनुष्य मात्र का कौन सहायक है? एक बात। बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई भी अशुद्ध चीज, जानवर आदि नहीं होंगे। लाइन नोट करने वाली, कहते शेर सतयुग में क्या नहीं करेगा? हिंसक नहीं होगा। कोई भी दुख देने वाला प्राणी सतयुग में नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, जरूर ऊंचे होंगे। गरीब के पास क्या होगा? ये तुम समझते हो ना, अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाएं सब नुकसान कर, सब नुकसान करने वाले। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। भले यहां कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते हैं, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये अब बनते हैं विनाश के लिए, ये अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य ना तो आत्मा को और ना परम आत्मा को ही जानते। तुम बच्चों ने जान लिया है, तुम बच्चों ने
जान लिया है आत्मा और परम आत्मा का रूप क्या है, क्या है। इतना सूक्ष्म ज्योति जिसे हम इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख सकते। मंदिरों में पूजा होती है, उनको तो देखा जाता है ना, वो तो परम आत्मा नहीं है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं, कहते भी हैं कि आत्मा स्टार भ्रिकुटी के बीच रहती है। अब भ्रिकुटी के बीच बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए। ट्यूमर क्या होता है? थोड़ा भाई कोई एक्स्ट्रा चीज जो हमारी बॉडी से अलग है वो हमारे शरीर में डेवलप हो जाए तो ट्यूमर हो जाए। ये समझने की बात है। परमात्मा भी स्टार, परंतु तुम भूल जाते। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि बाबा स्टार है, उनमें सारा ज्ञान है, वे सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, मन अलग चीज है और बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं है। सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं है। यहां संकल्प विकल्प चलते हैं। संकल्प भी कैसे हो जाते हैं? विकल्प। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वे विकल्प बनता है। कैसे समझ में आया क्यों संकल्प विकल्प बनता है? हम वो कर नहीं सकते, हम वो क्यों नहीं कर सकते? कमजोर है, तो फिर विकल्प हो जाता। देह में आने के कारण हमने अपने गुणों और शक्तियों को क्षय कर दिया, खो दिया। फिर जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं, तो फिर शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेते। शॉर्टकट रास्ता क्या होता है? कब ढूंढते हैं? जब हम नहीं कर सकते। ईशा ज्योति छोटे होते थे, यहाँ पार्क में इधर घुमाते थे इनको, तो ज्योति छोटी है और वो तो चक्कर पूरा लगा लेगी, इसको शॉर्टकट रास्ता ऐसे आगे निकल गई। वो तो चक्कर लगा के आएगी, ये बीच में से मैं पहले फास्ट। यानी मतलब कहने का है कि शॉर्टकट रास्ता गलत हो गया ना, बीच में से पार किया ना। तो मतलब कहने का है कि शॉर्टकट रास्ता सारा साल बच्चा पढ़ नहीं सका, अब उसको पास कराना है, नहीं तो साल खराब हो जाएगा, तो रिश्वत दे दो, पास हो जाएगा। यह है शॉर्टकट, यह है विकल्प। सही रास्ता तो था कि मेहनत करके हम परीक्षा पास करें, परंतु हमने सही रास्ता नहीं कर सके, तो हमने उसकी जगह पर क्या किया? विकल्प। ये दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये सब क्या है? विकल्प। अब समझ में आ गया? क्योंकि हम सीधे रास्ते से तो प्राप्त कर नहीं पा रहे, जो नियम है उस नियम से हम नहीं प्राप्त कर रहे, तो क्या हो गया? विकल्प।
इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वे हो गई सहज बात। सुख धाम, शांति धाम को याद करो। याद किसको करना है? क्या मतलब है? हम सुख धाम शांति याद करो का मतलब होता है कहना मानना। अब क्या करें? सुख धाम और शांति धाम में क्या करें कि याद करो? क्या मतलब हुआ याद करो? हाँ जी, क्या करे याद? क्या करे? अब सुख धाम को याद करें। सुख धाम में महल होंगे, माड़ियां होंगी, बहुत अच्छे साधन होंगे, बहुत अच्छे झरने होंगे, ये होगा ये होगा, ये याद करना है। होती है ना जब याद करते हैं, प्राप्ति होती है। भाई इससे क्या प्राप्ति होगी मुझे बताओ? सतयुग में जो है सोने सोने के महल होंगे। अब कितनी देर तक याद करोगे ये? सारा दिन सोने के महल होंगे, ढेर सारी एक पूरा पेज भर के 10-20 पेज भर के लिख के उनको रट के बैठ के याद करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे वहां। 36 प्रकार के भोजन होंगे। ये सारा बेकार नहीं मेरे भाई, ये याद करना नहीं है। हम उस लायक बनेंगे तो वहां पहुंचेंगे। शेख चिल्ली की तरह सपने नहीं देखने हैं। याद करने का मतलब शेख चिल्ली की तरह सपने नहीं देखने हैं। मेरे पास ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, भी नहीं देखना है। वहां के सुंदर नजारे भी केवल और केवल समझना है कि मैं क्या करूं जो मैं वहां जा सकूं। वहां की याद करना है कि सब व्यवहार कुशल हो। ये संकल्प करना है ना, वहां सभी दिव्य गुणों से संपन्न होंगे, तभी तो व्यवहार कुशल होंगे। और दिव्य गुणों से संपन्न बनेंगे तो जाएंगे। यदि हम दिव्य गुणों से संपन्न नहीं बने, वहां जाके कैसे जाएंगे? वहां जा ही नहीं सकते। सुख धाम को याद करना माना अपने आप को दिव्य गुणों से और शक्तियों से भरना। बाबा खराब पढ़ाई पढ़ाता है, अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ाता। इसके पास कुछ और है ही नहीं। हाँ, नहीं पहुंच सकते। देखते रहो, सपने हैं वो तो। फिर केवल सोचते रहो ये होगा ये होगा ये होगा, होगा कुछ भी नहीं। सोचेंगे मीन्स भाई अच्छा सोच समझनी है। मतलब उस चीज को हमें प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करें, ये है उसको याद करना। मुरली सुनो, मुरली सुनने के बाद उन गुणों को अपने जीवन में धारण करो। बाबा कहते मुरली सुनना अलग, भाषण करना अलग। कल की मुरली में वंडरफुल लाइन के इतने अच्छे अच्छे तरीके से याद रखते हैं, अच्छी तरह विकार में भी जाते रहते। बाबा ने सच बोलना चाहिए, रोज पढ़ते रहो, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और झूठ बोलते रहो तो वो मतलब ज्ञान की धारणा नहीं है, ज्ञान की धारणा योग नहीं है, परंतु ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, भाषण अच्छा सुनाते हैं, पंडित है ना। मुरली से प्यार का मतलब बताओ, फिर वही फंसोगे। मुरली से प्यार माना मुरली पर चलने वाले। कल की मुरली में ये तो लाइन बोली थी, परंतु इसके साथ ये भी बताया था कि इतिहास भूगोल यदि है ना, ये पेपर बाबा ने एक मुरली में कहा यदि सबसे है ना प्रश्न उत्तर का पेपर लिया जाए ना रिटर्न में, तो सारे टॉप आ जाए।
परंतु यहाँ रिटर्न पेपर नहीं होता। यहाँ किसने कितनी बातें याद कर रखी हैं इसका कोई मतलब नहीं, किसने कितने गुण अपने जीवन में धारण किए हैं वो योगी तू आत्मा है, कितनी शक्तियां उसने प्राप्त की हैं वो योगी तू आत्मा है। यहां रिजल्ट निकलेगा कौन कितना योगी तू आत्मा है, रटने से नहीं। बाबा तो कह सबको आत्मा देखो, हम सारा दिन में कितना देखें ये सारी मेहनत है, यही बात बाबा ने कल कहा, यही मेहनत है। आज भी बाबा यही समझा रहे हैं, सुख धाम को याद करना माना मैं ऐसे कर्म करूं जिससे सुख धाम में जा सके। शांति धाम को याद करना माना ऐसे कर्म करूं जो मैं शांति धाम में जा सकूं। बाबा बड़ी सूक्ष्म, ये फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है, ये सूक्ष्म बातें समझाई जाती है। मोटी पढ़ाई तो पहले होती थी, अब बाबा सूक्ष्म पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वे सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती, इससे पहले चुरपुर नहीं होती। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तभी तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें क्या नहीं है, उनमें मन नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है। ये दोनों नहीं तो तीसरा क्या नहीं है, संस्कार भी। मन बुद्धि संस्कार ये तीनों का मतलब आत्मा, ये तीनों नहीं है उनमें आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं है तो वो जड़, वो जड़ है, वो जीव है परंतु सजीव नहीं। जीव है परंतु सजीव नहीं। सजीव माना आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव। समझ में आई बात? आत्मा सहित, आत्मा के साथ जीव सजीव, और बिना आत्मा के जीव निर्जीव। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है 3 महीने तक, जैसे झाड़ बढ़ता है। पेड़ है, बीज डाला, बीज अंकुरित हुआ, पत्ते निकल आए, बढ़ा ना, झाड़ भी बढ़ा, वो पिंड भी बढ़ा। परंतु जब तक आत्मा नहीं तब तक जीवन नहीं। चैतन्यता दोनों में है, परंतु आत्मा आती है तो उसे सजीव कहेंगे। वैसे पिंड बढ़ता है परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान किस में आएगा, मन बुद्धि, और क्योंकि मन बुद्धि तक पहुंचाएगा ना। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है, ये ज्ञान और ये भक्ति मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। बहुत सारे बंदर, हाथी, पशु मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, उसे क्या कहेंगे, वो भक्ति है? वो नकल है, वो मनुष्य की नकल कर रहे हैं, परंतु वे कोई भक्ति नहीं। बंदर है, नकलची बंदर होता है,
जैसे मनुष्य कर रहे होते हैं वैसे ही जाके वो भी कर देता है, पर उससे तो पता ही नहीं है कि क्या है। परंतु कहते हैं यहाँ बंदर आते हैं वो भी भक्ति करते हैं, हाथी आते हैं वो भी माला चढ़ाते हैं, वो भी जो है ना फूल चढ़ाते हैं, वो भी आके माथा टेकते हैं। मतलब वो हमें देखकर नकल करते हैं। ज्ञान भी आत्मा लेती है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती, फिर बुद्धि सोचती करूं व नहीं करूं, करूं व नहीं करूं। जब तक बाप नहीं आते तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वे विकल्प ही बनता है। लाइन समझ में आई? जब तक आत्मा नहीं आती तब तक वो सजीव नहीं है, और जब तक बाप नहीं आते तब तक संकल्प नहीं बनता। संकल्प क्या होते हैं? विकल्प। बल भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग ये भी समझते नहीं। ब्रह्म तो भगवान है नहीं, वो तो घर है। मनुष्यों को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करे, भगवान को याद करे। बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला ही बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्त जो कुछ करते वो रॉन्ग करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं, जो कुछ करते अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अक्ल मिली है, रॉन्ग काम करने के लिए मना है। कर्म इंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पाथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ मिली है, आगे जो कुछ करते थे वो रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़े ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हैं हो सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। सतयुग है सच्ची दुनिया, सतयुग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? ट्रुथ, सत्य एक बाप को ही कहा जाता है। वे जो सुनाते हैं सब सच, सच बोलते हैं, सच खंड स्थापन करते हैं। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी ये समझ ना सके, बहुत महीनता में जाना पड़ता है, बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाप कहते हैं धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षे को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ, दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता, नए में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा, पुराना तो खत्म हो ही
जाएगा। यह फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। ये देह भी तो वापस नहीं जानी है। आत्मा को ही बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्म का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हो वे सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। नॉलेजफुल है ना। कहते हैं ये ICS पढ़ा हुआ है। आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, ये भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़े ही होगा। कोई पुण्य थोड़े ही होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं परंतु वे कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले नहीं हैं। पावन दुनिया में जाने वाले नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन किया, पवित्र बने, परंतु फिर भी पतित विकारी माता पिता के पास जाकर जन्म लेते। पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे ना। तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। तुम तो पावन दुनिया में जन्म लेंगे। अब पावन बनेंगे नहीं तो पावन दुनिया में जन्म कैसे लेंगे। वो समझते हैं कि दुनिया की आयु अर्जुन बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना। छूट नहीं सकते। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते। ये कोई एक को थोड़े ही पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम हैं। आप कौन हो? हाँ? शिववंशी शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली।
प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बुढ़ा दिखाते, ब्रह्मा को हमेशा क्या दिखाते हैं? बुढ़ा दिखाते हैं। जैसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट है ना। क्राइस्ट ने जिनको ज्ञान सुनाया उनसे आगे वालों ने आगे सुनाया, आगे वालों ने आगे सुनाया, परंतु वे शिव बाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वे है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं, उनका कोई गुरु भी नहीं, क्योंकि वे सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन है? वे जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहां कोई मरते हैं, कहेंगे स्वर्ग पधारा। तो ये झूठ बोला ना, कोई स्वर्ग गया ही नहीं। आते तो फिर भी यहां ही है। कोई कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वे ज्योति ज्योत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते? क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वे तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो फिर झूठा हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते उल्टा ही करते। श्राद्ध करना माना उल्टा का। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूं, माया ताला लगा देती है। कहते भी हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है, इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दोनों इक्वल, बराबर टाइम होता है ना। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात की इतनी छोटी आयु क्यों? क्यों कर दिया? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना। ये बेहद की बात है। बाप आकर सब बच्चों को समझाते, बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं। कल की तो बात है, तुमको समझ आकर राज्य भाग्य देकर सतयुग का राज तिलक करके गया था। तुमने राज्य किया, अब गंवा दिया है। कल तुमको राजाई थी, आज नहीं है, फिर ले लो, फिर ले लो।
आज और कल की तो बात है, आज और कल की तो बात है। भारत कल स्वर्ग था, भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कोड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम नर्क के मालिक से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तुम नर्क के मालिक बनने वालों को भूलते नहीं हो, और मुझ बाप को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं, आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना, पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। यह पाठशाला है, ये पाठशाला है। इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? कोई जाता है प्रिंसिपल को देखने के लिए? मुसीबत आई है बेमतलब प्रिंसिपल के सामने जाएंगे, कोई ना कोई कमी निकालेगा, कुछ कहेगा। हाँ, है क्या? ये तो समझने की बात है। ये राजयोग की पाठशाला है। आकर समझो, आकर समझो। मतलब प्रिंसिपल का दर्शन तो करना नहीं है ना। ये राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। यदि वो बाप को नहीं पहचाने तो आगे की बात उसे समझानी ही नहीं। बाप की समझानी दे, फिर उनसे लिखवा लेना चाहिए, निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का नाता है। तो बेहद का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह ना सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। विष्णु व शंकर को, विष्णु और शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती। जगत पिता और ये जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते। उनके बच्चे वारिस बनते हैं।
बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है, इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं, पवित्र दुनिया का मालिक बना देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प के रूप में अब वापस घर चलना है, अब वापस घर चलना है, देखो भूलना भी है, देखो भी भूलना है। दुख दान से बुद्धि योग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है कि वो सदा ज्ञान रत्नों को चुगता है, निर्णय शक्ति द्वारा टूथब्रश शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, सच और झूठ को अलग करना है, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना है। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मेलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं करे। अरे हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा, इसको कहा जाएगा अंत तक। इसको क्या कहा जाएगा? इसको रत्न कहा जाता है, रतन चुगना, अंत तक क्या चुगते रहेंगे? रतन, ज्ञान रतन चुगना। स्लोगन है, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल क्या करें? टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।